घर का भेदी लंका ढाए, यह मुहावरा आपने कई बार सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इसका असली अर्थ क्या है? यह मुहावरा वाल्मीकि रामायण की उस घटना से उत्पन्न हुआ है जब रावण का भाई विभीषण ही उसके पतन का कारण बना। विभीषण जो राम के साथ मिल गया, अंततः लंका के विनाश का कारक बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह वाल्मीकि रामायण की उच्च कोटि की राजनीति का अद्वितीय उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण में राजनीति का स्तर इतना उच्च है कि उसके सामने आधुनिक राजनीतिक विचार भी फीके नजर आते हैं। रामायण के पात्रों में हनुमान जी नीति की मूर्ति प्रतीत होते हैं और विभीषण की राम से मिलन वाली घटना ने राजनीति के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। सुग्रीव की शंका। जब विभीषण राम से मिलकर उनकी शरण में आए, तब श्री राम ने सबसे सलाह ली। सुग्रीव ने सबसे पहले शंका जताई। उन्होंने कहा, विभीषण तो हमारे शत्रु का भाई है, यह अचानक हमारी सेना में क्यों आना चाहता है? क्या यह भविष्य में हमें धोखा दे सकता है? सुग्रीव की यह शंका राजनीतिक दृष्टिकोण से सही थी, परंतु विभीषण का आगमन इसके आगे की राजनीति का संकेत था। हनुमान जी का विवेचन। जब सबने अपने अपने तर्क दिए, तब हनुमान जी ने अद्वितीय विवेचन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, प्रभु, विभीषण हमारे सामने स्वयं आया है। वह खुद ही अपने नाम और काम का प्रमाण दे रहा है। अगर यह धोखा देना चाहता तो गुप्तचर की तरह आता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता से सभी चकित हो गए और राम ने विभीषण को स्वीकार कर लिया। विभीषण की राजनीति और रामायण का संदेश। रामायण की राजनीति का यही सौंदर्य है। हनुमान, विभीषण और श्री राम सभी ने अपनी नीतियों से इस काव्य को अमर बना दिया। विभीषण का यह निर्णय रावण के अंत का कारण बना और यह रामायण की राजनीति की गहराई को दर्शाता है। श्री राम की नीति और मारीच का प्रसंग। श्री राम की नीति सदैव सर्वोपरि रही है। लक्ष्मण भी इसमें पीछे नहीं हैं। जब मारीच राक्षस बना तो लक्ष्मण ने तुरंत ही उसकी पहचान कर ली और सावधानी बरतने की सलाह दी। रामायण के हर प्रसंग में राजनीति की गहरी समझ दिखाई देती है, चाहे वह विभीषण का श्री राम से मिलना हो या मारीच का छल। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता। हनुमान जी द्वारा लंका की शक्ति का अवलोकन करते हुए हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और उनकी नीतिमत्ता को रामायण में बार बार सराहा गया है। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, उन्होंने सीता से किस भाषा में बात करनी है, इस पर विचार किया। लंका के बलाबल की पूरी जानकारी प्राप्त की और राम के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार की। रामायण का आध्यात्मिक संदेश। रामायण न सिर्फ एक काव्य है, बल्कि यह दिव्यता का प्रतीक भी है। इसका पाठ और मनन सीधे प्रभु श्री राम का सानिध्य प्रदान करता है। हनुमान जी के चरित्र में रामायण की सबसे बड़ी सीख छिपी है, राम भक्ति, नीति और बुद्धिमत्ता का आदर्श। वाल्मीकि रामायण एक अनमोल धरोहर है जो न केवल उच्च कोटि की राजनीति का उदाहरण देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी दिशा प्रदान करती है। हनुमान जी के चरित्र से हमें नीति, भक्ति और बुद्धि का सही मार्ग दिखता है। इसलिए रामायण का मनन और गान करना हनुमान जी की प्रसन्नता का सबसे श्रेष्ठ उपाय है।